खवातीन की नाजेबा वीडियो वायरल होने का सिलसिला आखिरकार वहां पहुंच गया जिसका डर था। इस बार ये वीडियोस किसी टिकटॉकर या यूट्यूबर खवातीन की नहीं है, बल्कि ये नाजेबा वीडियोस उन 4 टीचर्स की बनाई गई हैं जो निजी स्कूल में जॉब कर रही थी। ये निजी स्कूल शेखुपुरा में मिर्ज़ा विरका रोड पर वाक़या था। और जैसा कि आम तौर पर होता है कि बच्चियाँ जब तालीम मुकम्मल कर लेती हैं वो बच्चियाँ अपने वालिदैन से इजाज़त लेती हैं ताकि उनकी तालीम ज़ाया ना हो और वो कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढती हैं। इसी मसरूफियत को ढूंढते हुए ये चारों खवातीन एक स्कूल में जॉब के लिए गई जहाँ इनको टीचर की जॉब दे दी गई। अब वहाँ पर एक इंसान नुमा भेड़िया या दरिंदा, आप उसे जो भी कहें, अरसलान नामी शख्स बैठा हुआ था जिसने प्रिंसिपल का रूप धारा हुआ था। ये अरसलान नामी दरिंदा, ये भेड़िया, आप जो भी इसे कहें, क्या करता था, इसने अपने कमरे में एक खुफिया कैमरा लगाया हुआ था और ये अपने स्कूल में जॉब करने वाली फीमेल टीचर्स के साथ नाजेबा हरकत करता था और ये नाजेबा हरकत की वीडियो उस खुफिया कैमरे के जरिए बनती रहती थी। अरसलान नामी दरिंदा ये तमाम वीडियोस जो खवातीन टीचर्स की बनाता था वो बैरून मुल्क फरोख्त कर दिया करता था। यह बुनियादी तौर पर इसका धंधा था। इस अरसलान नामी प्रिंसिपल को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद रावी चैन ही चैन लिख रहा है। बताया जा रहा है कि मिर्ज़ा विरका रोड पर यह स्कूल एक किराए की इमारत में कायम था। इस वाक़ये के सामने आने के बाद मालिक मकान ने वो इमारत खाली करा ली है और अरसलान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद कहानी खामोश हो जाती है। तो हम दूसरी तरफ खौफनाक पहलू ये है कि जब अरसलान को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने तफ्तीश की तो उसके मोबाइल से बेतहाशा और बड़ी तादाद में नाजेबा वीडियोस निकली हैं। लेकिन उसके बाद हुकूमत की, उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की और अरबाब इख्तियार की खामोशी ये बता रही है कि इसमें भी कोई ना कोई बड़ा मुलविस है। जिस तरह मामले को वाइंड अप कर दिया गया है, इससे पता चलता है कि मामले के पीछे कोई ना कोई तो है। ये चारों टीचर्स वो टीचर्स थी जो किसी मजबूरी की वजह से या अपने घर का सहारा बनने के लिए टीचर्स की नौकरी कर रही थी और इस दरिंदे ने, इस भेड़िए ने उनके साथ वो किया है कि उनकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। पुलिस का ये कहना है कि मुतासरा खवातीन से राब्ते की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, आप मुतासरा खवातीन से राब्ता करके क्या कहेंगे? उनके साथ जो हो गया है वो कम है क्या? राब्ता भी वो आपसे करें। आप तफ्तीश नहीं करेंगे, आप मुलजिम को पकड़ने के बाद खामोशी से बैठ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि उन बच्चियों के वालिदैन आएंगे और वालिदैन मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसके बाद मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा कि तमाम केसेस में होता है। अब पाकिस्तान का समाज और पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा है कि वहाँ ऐसे मामलात को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ज़रा मेहरबानी करें, थाने से निकलें, अब ठंडे कमरों से निकलें और तलाश करें उन वालिदैन को, उन बच्चियों को तलाश करें और जाके उनके घर पे जाकर उनकी दादरसी करें ताकि उनके घर पे, उनकी दहलीज पे उनको इंसाफ मुहैया किया जा सके। और दूसरी तरफ एक भयानक पहलू ये है कि एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 2023 के दौरान 6624 रेप केसेस हुए थे, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर आज तक किसी रेप केस में किसी मुल्जिम को सज़ा होते नहीं देखी। एक तो ये इल्ज़ाम इतना भयानक है कि जिस खानदान के साथ ये कुछ हो जाए वो मुंह छुपाता फिरता है और बेतहाशा केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। जो केसेस रिपोर्ट हो भी जाते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि चंद ही दिनों में वो केस दब कर रह जाता है। पहले कभी कभार रिपोर्ट सामने आती थी कि मरियम नवाज साहिबा ने या चीफ मिनिस्टर, जो भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा हो, एक रिवायत रही है कि वो ऐसे वाक़यात का फौरी नोटिस लेते थे। लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर है कि किसी तरफ से कोई नोटिस लेने की भी आवाज़ या खबर नहीं आई।